नीलू प्रेम शर्मा। बाबा, प्रश्न पूछने से पहले क्षमा करना, क्योंकि यह प्रश्न आपके विरुद्ध जाएगा। आज से 25-30 साल पहले हमारा पूरा परिवार झगड़े से ग्रस्त था। कोई भी व्यक्ति एक दूसरे को फूटी आंखों नहीं सुहाता था। हम आपस में झगड़ते ही रहते हैं और पूरा परिवार आपके पास आया करता था। गरीबी थी, लेकिन मेहनती थे, परिश्रम करते थे। तब आपने हमने राधा राधा मंत्र दिया था और हमने सभी ने वह निष्ठापूर्वक जपा था, क्योंकि आपस में हम लड़ते थे, लेकिन आपके पांव छूते थे, आपकी कद्र करते थे। उस राधे राधे का ऐसा परिणाम निकला, हमारे घर में शांति आ गई, हम समृद्धि की तरफ बढ़ने लगे और 10 वर्ष के भीतर हम लखपति हो गए, फिर करोड़पति हो गए, आज अरबपति हैं। ये सब आपकी बदौलत है। मन टूटता है जब आप ये कहते हैं कि राधे राधे मत करो। क्या इसकी कोई इंटरनल क्रोनोलॉजी है? अगर है तो समझाओ, अन्यथा ये बिल्कुल विपरीत बातें हैं, हमें समझ नहीं आती। प्रश्न बड़ा सुंदर है। इसके भीतर की क्रोनोलॉजी क्या है ये बता दें, या आपने हमें राधे राधे मंत्र क्यों दिया? आप और भी लोगों को मंत्र देते थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते रुद्राय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हमने खुद देखा है। हमारे जीवन में क्रांति आई, घरेलू संपदा में क्रांति आई, और इसका परिणाम ये हुआ कि हम सभी भाई बहनें, दुरानी जेठानी आपस में प्रेम से रहने लगे, फिर कोई झगड़ा नहीं हुआ। क्या ये राधे राधे जप का परिणाम नहीं था? भगवान कृष्ण का एक शब्द है, सभी के लिए वह शब्द या श्लोक या मंत्र कारगर है। इसे ध्यान से सुनना। जहां शांति है वहां समृद्धि है। शांति के बिना समृद्धि आती नहीं। जहां शांति है वहां समृद्धि है। ये बात व्यक्ति पे भी लागू होती है, परिवार पर भी, समाज पर भी, गांव पर भी,
जिले पर भी, राज्य पर भी और देश पर भी और विश्व में भी। इस अभूतपूर्व सूत्र का कोई सानी नहीं। भगवान श्री के मुख से निकला हुआ ये वचन बड़ा प्यारा है। इसके भीतर की क्रोनोलॉजी क्या है ये तो मैं आज समझाऊंगा। अच्छा किया बरसों पुरानी यादें तुम्हें याद कराती। वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा से छा गई, वो भूली दास्तां। अब देखिए मैं भी राधा राधा और कोई भी जप दे देता था। आपको हंसी आएगी, खड़मस्ती में बैठा बैठा मैं कभी कभी ऊट पटांग नाम भी दे देता था। अट्टा खट्टा बम्बड़ बो, इसका जाप करते रहना, मेरा सिद्ध किया हुआ है। वो करते उसके परिणाम आते हैं। पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है? नाम कोई भी देता है, मैंने भी नाम दिया, अब भी देता हूं, लेकिन डॉक्टर के पास जब कोई पेशेंट आता है वह जरूरी नहीं कि सभी पेशेंट एक ही तरह के हों, और संत के पास जो व्यक्ति आते हैं जरूरी नहीं कि उन सब को एक रोग हो। कुछ मानसिक वेदनाओं से, शारीरिक वेदनाओं से त्रस्त होते हैं और कुछ व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, तो सबके लिए एक मंत्र काम नहीं आएगा, सबके लिए एक दवा भी काम नहीं आती। वक्त की नज़ाकत देखनी पड़ती है। अब आज तुमने पूछ लिया, इतने वर्षों के बाद बाबा खुशहाल हैं, आज अरबपति हैं। अगर आपने तब ना बचाया होता, मैं ये बात बताना नहीं चाहता था, क्योंकि बहुत से व्यक्तियों की पोल खुल जाएगी, और कम से कम मैं इसे सीक्रेट रखना चाहता था। आपके पूछने पर इधर उधर घूम जाता, प्रश्न के असली जवाब पे मैं आया नहीं करता था, लेकिन आज तुमने गड़े मुर्दे उखाड़ दिए। क्या होता है, सभी लड़ते थे ये, मुझे याद है। परिवार के करीब 10 सदस्य थे और किसी के साथ नहीं बनते थे। 36 का आंकड़ा सभी के साथ, लड़ाई झगड़ा हर वक्त। और जहाँ झगड़ा होगा, भगवान कृष्ण कहते हैं, वहाँ दरिद्रता आएगी। जहाँ समृद्धि चाहते हो तो फिर शांति लानी पड़ेगी। यही मंत्र मैं आज भी काम करता हूँ, और यही मंत्र तुम्हारे नाम देने वाले, उनको पता हो ना पता हो, कई बार ऑटो हिप्नोटिज्म में आ जाते हैं,
वो खुद को भी सम्मोहित कर लेते हैं। इसका मंत्र जप करते रहो, बस सभी ठीक हो जाएगा। नहीं होता भाई सब ठीक। लो आज खोल देता हूं। इच्छा मेरी यही थी कि न खोलूं, लेकिन मेरे करीबी शिष्यों को पता है। वास्तविक ज्ञान जो किसी और फिराक में है, जो कुछ और चाहते हैं, उन्हें देना ही पड़ता है। लेकिन तुम्हारा उस वक्त बुरा हाल था। सुबह उठते थे, एक दूसरे को पीटने लग जाते थे। यहां से शुरुआत होती थी। कोई चाय नहीं, कोई नाश्ता नहीं। याद है मुझे। और सभी मेरे पास आते थे, यही सौभाग्य रहा। मैंने आपको मंत्र दे दिया, ये मंत्र जपो। और मुझे याद है, मैंने वक्त भी बांधा, 3 घंटे कम से कम। इसके भीतर की एंटायर क्रोनोलॉजी क्या है? तुम्हारे भीतर शक्ति होती है। वो शक्ति रचनात्मक या ध्वंसात्मक किसी भी काम पे प्रयोग कर लो। तुम ध्वंसात्मक प्रयोग करते हो, रचनात्मक तुम करते नहीं। तो समझदार आदमी आपको ध्वंसात्मक करने से रोकेगा। यही मेरा फार्मूला है। मैंने तुम सबको काम लगा दिया। करो राधे राधे। हुआ क्या? जो सुबह उठ के झगड़ा करते थे, मारपीट करते थे, थपड़ो थपड़ी होते थे, वो सुबह उठ के शांति पानी पी के अपने अपने स्थान पे बैठ गए। राधे 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 राधे। वह शक्ति जो झगड़ों में जाती थी, वह शक्ति राधे राधे में लगनी शुरू हो गई। और 3 घंटे का जप किसी भी व्यक्ति के सिर में दर्द कर देगा। मैं जानता हूं तुम निष्क्रिय हो जाते उसके बाद। लड़ाई झगड़े के भीतर क्षमता, संभावना और शक्ति तीनों ही ना रहती। कलेश धीरे धीरे खत्म हो गया। वह शक्ति जो झगड़े में जाती थी, राधे राधे में लगनी शुरू हो गई। यह वैज्ञानिक क्रोनोलॉजी है। मैंने ये मंत्र तुम्हें क्यों दिया, कब दिया? परिस्थितियों पे विचार करना होगा, मनोस्थितियों पे विचार करना होगा। और देखिए, सीधी सी बात है, जब तुम शांत हो गए, ये पेट तो रोटी मांगता है। 3 घंटे जाप करना है। शक्ति तुम्हारी जो लगती थी एक दूसरे को पीटने में, वह राधे राधे में लग गए। अब काम भी थोड़ा बहुत करना है, कुछ शक्ति वहां भी लग गई। और शाम थके हारे मांदे गिर पड़े बिस्तर पे। कौन लड़ेगा? किससे लड़ेगा? यही होता है और यही हुआ। रोग की जड़ को जो न पकड़े, वह संत नहीं होता, वह डॉक्टर भी नहीं होता। जड़ को पकड़ो और भगवान के इस सूत्र को याद रखो, जहां शांति है वहां समृद्धि है। मेरे सुनने वालों से मैं सभी को यही मंत्र देता हूं। घर में झगड़ा है तो राधे राधे करो। मैं कहता हूं कुछ भी करो, अगड़ बगड़ बम्बा बो शब्द है। शब्द कोई भी प्रयोग कर लो।
क्या बिगड़ता है? मैं अंट शंट शब्द दे देता था और मैं कहता मैंने सिद्ध कर रखे हैं। तुम जपो तो परिणाम आएंगे, और आते तुम्हारे पर भी आए। इसके भीतर की क्रोनोलॉजी ये थी, जो शक्ति लगती थी आपसी झगड़े में वो मैंने खपा दी राधे राधे में। फिर पेट भी मांगता है, फिर बच्चे भी मांगते हैं, फिर बच्चों की फीस भी भरनी है। आज क्या हुआ है समाज में? समाज क्यों विभक्त हो गया है? यही कारण है। संयुक्त परिवार में विचार नहीं मिलते। विचार तो कभी किसी का मिलता नहीं। एकाकी परिवार में भी कहाँ मिलते हैं, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा। संयुक्त परिवार में नहीं मिलते तो इसलिए भाई अलग हो जाओ। लोग अलग होना शुरू हो गए। तो संयुक्त परिवार के अपने लाभ भी हैं, फायदे भी हैं। एक बीमार हो जाएगा दूसरा संभाल लेगा। एकाकी परिवार के अपने लाभ हैं, कोई झगड़ा नहीं होगा। अपनी शक्ति अपने रचनात्मक कामों पे लगेगी। भीतर की एंटायर क्रोनोलॉजी ये है। जो भी नाम देते हैं, नाम में कुछ भी नहीं है। नाम तो कोरे शब्द हैं, लिपियां हैं। अब आप देखो, जिसे तुम पानी कहते हो उसे अंग्रेज वाटर कहते हैं। आब कहते हैं मुसलमान। प्रत्येक भाषा के लोग, सबके अलग अलग नाम हैं। तुम क्या समझते हो? आब मांगोगे, जल मांगोगे, पानी मांगोगे, नीर मांगोगे, एक ही चीज आएगी ना, जो सभी भाषाओं को जानता है। शब्द हैं। शब्दों में कोई जान नहीं है, क्योंकि शब्द तुम्हारे बनाए हुए हैं। भगवान ने कोई शब्द नहीं बनाया। भूल जाना इन बातों को कि वेद भगवान ने बनाए। लिपि भगवान ने बनाई ही नहीं। भगवान की कोई लिपि नहीं होती। भगवान की जो लिपि होती है ना, वो जब आप समझने लगोगे तब आपको समझ आएगा वो किस भाषा में बोलता है। इसलिए तो सारी सृजना की रखवाली कर पाता है, क्योंकि उसकी एक अलग भाषा है। और जिस तल पर तुम जाकर उसके संदेश आते हैं वहां पकड़ोगे, वहां तुम्हें ये भाषाएं नहीं मिलेंगी। ABC नहीं मिलेगी वहां, कै ग नहीं मिलेगा। वहां उसकी भाषाएं मिलेंगी तुम्हें, और बखूबी समझाएंगे। वो तल ऐसा कि वहां जाकर तुम उसकी भाषाएं समझने लगोगे। ये भाषाएं मानव की हैं। मानव निर्मित भाषाएं तुमने बनाई। और कोई भी नाम, राम हो, कृष्ण हो, राधा हो, जो भी 5 नाम देते हैं, सो हम हो, सभी नाम मनुष्य ने बनाए। परमात्मा ने कोई नाम नहीं बनाया। ये लिपियां तुम्हारी ईजाद हैं, और तुम्हारी ईजाद से कोई परमात्मा तक पहुंचेगा यह मुश्किल नहीं, असंभव है। इसे मैं बखूबी जानता भी था, लेकिन मैंने तुम्हारी समस्या का निदान करना था। मैं प्रैक्टिस किया करता था डॉक्टर। मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट आ जाते जिनको कोई बीमारी नहीं होती। बीमारी क्या होती? वहम। जैसे आपको वहम हो जाता है। बाबा, जब हम ध्यान में बैठते हैं, हजारों चींटियां
शरीर पर चढ़नी शुरू हो जाती हैं ऊपर। भाई कहाँ से आ जाती हैं चींटियाँ? ये मन की शरारत है। चलते फिरते से नहीं, कोई चींटी नहीं रहेंगी। अब बैठ गए ध्यान में तो मन ने कलाबाजियां खानी शुरू कर दी, तो ऐसे पेशेंट भी आ जाते थे। फिर हम क्या करते हैं, एक वाटर फॉर इंजेक्शन आता था, उसमें से पानी भरते, डिस्टिल्ड वाटर होता था, उसका इंजेक्शन लगा देते। लो भाई, एक इंजेक्शन शाम को लगा देना और 5 दिन इंजेक्शन लगा लेना, तुम ठीक हो जाओगे। और 5 दिनों के बाद वो ठीक हो जाता। हमने क्या लगाया? कुछ नहीं लगाया, पानी। पानी से वो ठीक हो गया। ठीक क्यों हो गया? क्योंकि वह व्यक्ति हमारे पे विश्वास करता था कि हमें तो उसकी दवाई लगती है, हम चाहे आग खे कुछ भी दे दें वह ठीक हो जाता है। बीमारी उसके कोई है नहीं। ठीक हमने करना है, कोई लूटना नहीं, कोई लोभ नहीं, कोई गुमराह नहीं करना। हमारी मानसिक इच्छा है कि ये ठीक हो जाए। बीमारी इसको रोग कोई नहीं है। रोग नहीं हो तो दवाई भी कोई नहीं देनी, तो फिर हम इंजेक्शन लगा, वाटर फॉर इंजेक्शन। और वह बीमार 5वें दिन प्रसन्न मुद्रा में आता, ठीक हो गया डॉक्टर साहब, ठीक हो गया, बहुत बढ़िया दवाई। दवाई ही आपकी लगती है मुझे। आपने एंटायर क्रोनोलॉजी पूछ ली तो आज मैं बताने पे विवश हो गया। किसी नाम में कोई ताकत नहीं। मानव निर्मित किसी भी चीज में कोई शक्ति नहीं जो तुम्हें उस विश्व दर्शन को करा सके। मानव निर्मित कोई भी चीज तुम्हें अपने भीतर नहीं ले जाएगी। कोई शब्द, कोई प्रार्थना, कोई गीत, ये तो तुम्हें सिर्फ बांधने के लिए है। तुम बैठ जाते हो घड़ी 2 घड़ी, तुम्हें अनुशासन सिखाया जाता है, जैसे आजकल छोटे बच्चों को एजुकेशन प्ले से शुरू की जाती है, खेल। बस उसे बैठने की तकनीक आ जाती है, कैसे मिलजुल के रहना है, बच्चों में बैठना है, क्या शिष्टाचार है। बिल्कुल राधे राधे नाम दिया, और भी अंट शंट बहुत नाम दिए हमने, और उससे ठीक भी हो गए। बात नाम की है ही नहीं, बात है तुम्हारे मन में कितनी श्रद्धा है उस व्यक्ति पे। जब तुम ये सोचते हो साइकोलॉजिकली कि मैं ठीक ही उस डॉक्टर से हूँगा, तो फिर तुम्हें कोई भी बड़े से बड़ा MD मेडिसिन या फॉरेन रिटर्न तुम्हें कोई दवाई दे दे, तुम ठीक नहीं होगा। सवाल है कि तुम्हें रोग कोई नहीं। रोग है तो उसकी दवा चाहिए। कैंसराइटिस है तो बिल्कुल आपको डॉक्टर चाहिए। खांसी है, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, आपको दवा चाहिए। लेकिन अगर है ही कुछ नहीं, सिर्फ होने का भ्रम है, तो फिर आपको वैसी ही दवाई देनी पड़ेगी। यही बीमारी आपको है। तब आप, आज सभी को यही बीमारी है, भ्रम की बीमारी। आज सभी इल्यूजन में हैं, किसी को ये नहीं पता ऑथेंटिसिटी में, ऑथेंटिकली हु एम आई,
प्रामाणिक रूप से मैं कौन हूं। बड़े से बड़ा संत भी चिल्लाता है राधे राधे करो। और देखिए 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। आप देख लेना, नए नए व्यक्ति आते हैं, लाखों की भीड़ होती है, धीरे 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 कम होता जाता है, क्योंकि तुम्हारे भीतर की वह मन का उछाल कहता है कि इसका मंत्र ठीक है। मंत्र किसी के भी ठीक नहीं होते, मंत्र ही ठीक नहीं होते। तब मैंने बताया होगा, आज भी बताता हूं कुछ लोगों को। वो कहते हैं बैठा नहीं जाएगा बाबा। मैं समझता हूं बात, मन उपद्रवी है, अभी बैठने में मज़ा नहीं आने लगा, तो फिर तुम ऐसे करो, फिर तुम मंत्र जप कर लो, यहां से शुरू कर लो। ये एक तकनीक है। मुख्य रूप से तुम्हारी दरिद्रता का कारण तुम्हारा कलह था। इतनी संख्या में लोग, तुम मेहनत नहीं करते थे, झगड़ा करते थे, लड़ाई करते थे, और फिर वही शब्द कृष्ण भगवान का, जहां शांति है वहां समृद्धि है। और सभी सुन लो, अगर आपके घर में कला है, किसी के घर में भी कला है, मैं कहता हूं एक व्यक्ति शांत हो जाओ। क्यों कहता हूं? उसका कारण है, अगर एक शांत हो गया, बुद्ध के ऊपर कोई थूक गया, बुद्ध के पास भी यही फॉर्मूला था, और क्या था। अगर एक व्यक्ति ने नॉन रिएक्टिव रहना सीख लिया तो घर में शांति आ जाएगी। बुद्ध के ऊपर थूक गया और बुद्ध बड़े शांत रहे। बुद्ध जानते हैं, बुद्ध की यह मनो इच्छा है कि विश्व में शांति लेके आनी है। तो कैसे आएगी? इस तरह आएगी, जब कोई गाली निकाले, कोई थूक जाए, तो ऐसा व्यवहार करना है। हम व्यवहार करना जानते हैं, किसके साथ किस वक्त पर क्या व्यवहार करना है बखूबी जानते हैं। इसलिए ऐसे व्यक्ति मास्टर ऑफ मास्टर्स कहलाते हैं। यहां शिक्षक भी आते हैं जो टीचर हैं, यहां साइंसदान भी आते हैं, डॉक्टर्स भी आते हैं। इसकी जड़ में चलो। आपने मुझे कह दिया मैं तुम्हें मारूंगा, मैंने तुम्हारे चरण पकड़ लिए, मार दो भाई। 100 में से 99 मौकों पर आप मुझे नहीं मारोगे। जो बिछ ही गया, जिसने चरण ही पकड़ लिया, उसको मारने में अहंकार को तुष्टि नहीं होती, तो आप मुझे मारोगे नहीं। यही फार्मूला, विश्व शांति अगर चाहते हो, मेरे पास लोग आ जाते हैं, बाबा हम बारूद को समाप्त करना चाहते हैं, ये परमाणु संयंत्रों को, ये सभी प्रकार के हथियारों को, वेपन्स को नष्ट करवाना चाहते हैं, और हमने एक संस्था बनाई है। मैंने कहा तुम औंधे मुंह करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने बेस नहीं पकड़ा। बेस ये है कि तुम शांत हो जाओ। झगड़े के कारणों में से एक तुम भी हो, और शुरुआत हमेशा अपने से हो तो ज़्यादा शुभ होती है। मेरे शिष्य मुझे थप्पड़ मार गया, मेरी बायोग्राफी में तुम पढ़ो, मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे शिष्य मुझे गाली निकाल देते हैं, मैं कुछ नहीं कहता।
लेकिन जब तुम सीखने आते हो और सीखने के भीतर जब तुम कमेंट करते हो तब मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि सीखने का ये ढंग नहीं है तुम्हारा। अगर सीखना चाहते हो तो फिर ऐसे सीखना पड़ेगा, नहीं किसी और के पास चले जाओ भाई। गलत तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। तुम कमेंट करते हो, मैं तुम्हें कहता हूं तुमने सुना क्यों मुझे? मैंने कब कहा मुझे सुनो? और मैंने आज तक किसी व्यक्ति को नहीं कहा मुझे सुनो। कहूंगा भी नहीं। क्यों कहूंगा? लोभ नहीं, लालच नहीं, व्यथा नहीं, आनंद में हूं, मस्ती में हूं, सुरूर में हूं। वास्तव में तो मैं चाहता हूं मुझे कोई भी ना बुलाए। तो मैं कहता हूं तुम खुद शांत हो जाओ। प्रामाणिक तुम्हें बनना होगा, शुरुआत तुम्हें करनी होगी। और जब कोई बोलता है, तुम्हें गाली निकालता है घर में, और तुम शांत मुद्रा में बने रहे, जैसे गाली दीवार को निकाली गई है, दूसरा व्यक्ति भी धीरे धीरे रूपांतरित होने लगेगा। क्योंकि तुम्हारी शांति तुमको फल देगी, उसका क्रोध उसको फल देगा। तुम्हारी शांति तुम्हारे मुखमंडल पर आभा और लावण्य लेके आएगी, उसका क्रोध उसके चेहरे पर क्रूरता लेके आएगा। उसके कर्मों का परिणाम है। जब वह क्रोधित होगा, उसके भीतर एड्रेनालिन, कॉर्टिसोल, ये जहर पैदा होंगे। जहर खून को गंदा विषैला कर देंगे, और खून ही तो फैलता है चहुं दिशाओं में। वह तुम्हारे मुखमंडल की आभा भी बिगाड़ देगा। इसलिए सौंदर्य प्रेमियों, तुम्हें गुस्सा नहीं करना चाहिए। ये स्त्रियां मेरे पास आ जाती हैं, बाबा ये मुख पे लावण्य आ जाए, कांति आ जाए, मासूमियत आ जाए, इसके लिए क्या करें? मैंने कहा क्रोध को त्याग दो, वासनाओं को त्याग दो। और संतों ने अगर कहा वासनाओं को त्याग दो, तो उसके भीतर का गहरा रहस्य यही था। क्योंकि वासनाएं स्टिमुलेट करती हैं तुम्हें, और स्टिमुलेट तुम्हारे चेहरे पे आके आभा मंडल में परिवर्तन करती है। देखने वाला तुम्हारी तरफ देखेगा, देखने का मन नहीं करेगा। वही विकराल बिगड़ैल चेहरा, मन में शांति नहीं है। विश्व को रूपांतरित करना चाहते हो तो विश्व को रूपांतरित करने की पागलपन त्याग दो। तुम एक रूपांतरित हो जाओ। अकेले बुद्ध एक रूपांतरित होते हैं, लाखों व्यक्ति रूपांतरित हो जाते हैं। हजारों की भीड़ उनके साथ चलती है, और आज भी उनके जितने अनुयायी हैं, देख लो बौद्ध धर्म के कितने अनुयायी हैं। हुआ क्या? वो ये मंत्र जानते थे, शांति, सुखों का, समृद्धियों का जन्मदाता है, ओरिजिनेशन पॉइंट। तुम शांति से दुकान पे बैठोगे, सुबह क्रिया योग करके आए हो, सब खलल बाहर निकल गई, चेहरा शांत हो गया। आप देखना तुम्हारे व्यापार में वृद्धि होगी। कारण, जाता हुआ ग्राहक तुम्हारे मुखमंडल की तरफ ही खिंच जाएगा। अक्सर तुमने सुना होगा, ऋषिगण बड़े जंगल में झोंपड़ी डाल के बैठ जाते थे, और हिंसक जानवर उनके पास आके बैठ जाते थे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाते थे। क्या कारण था?
वो झोंपड़ी ही तब बनाते थे जब उन्हें समझ आ जाती थी कि मेरे भीतर की हिंसा समाप्त हो गई, मैं पूर्ण अहिंसक हो गया। और देखिए, तुम पूर्ण अहिंसक होते ही तुम्हारा रोमा रोमा एक तरह की, तो मैंने कल एक शब्द बोला था, इनर्शिया, इनर्शिया की तरंगें बाहर निकलनी शुरू हो जाती हैं। इनर्शिया की तरंगें, जो मैं एक प्रकार की तरंगें तुम्हें आसानी तरंगें कहता हूं, उससे 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। दूसरों को परिवर्तित करने में देर नहीं लगाती। इसलिए मैं नागार्जुन को जब बोल रहा हूं तो बड़ा वक्त लगा दिया। कैसे तुम उस इनर्शिया तक पहुंच जाओ? जीवंत निष्क्रियता, मर जीवड़ा पंजाबी में कहते हैं उसे। देखिए, राधे राधे कहने के परिणाम आए। क्यों आए? क्योंकि तुम्हारी मूल समस्या यही थी। शक्ति सभी के भीतर थी, शक्ति को दिशा नहीं मिल रही थी। दिशा मिली लड़ाई झगड़े में, एक दूसरे को सुबह पीटना शुरू कर देते थे, झगड़ा बढ़ जाता था, गाली गलौज कर देते थे, असभ्याचारिक बातें होती थी, असंस्कृत बातें होती थी, गाली गलौज हो जाते थे, थप्पड़ो थप्पड़ी हो जाते थे, एक दूसरे के बाल पाट लेते थे। ये सभी मेरे पास आती थी। आपने ये किया, आपने ये किया। हमारे पास एक मास्टर फार्मूला है। मुर्दा तो किसी के बाल नहीं ना पाटता, बस इसकी शक्ति को क्षीण कर दो। आपने कभी देखा? काम से बचने का किसी भी उपाय, इतने थक जाओ, इतने थक जाओ कि घर जाकर स्त्री या पुरुष न दिखे, घर जाकर चारपाई दिखे और लोटपोट हो जाओ और सुबह पता लगे। कौन मगज मारेगा काम में? काम से जो चाहिए वो नींद से मिलेगा। अभी तो नींद घेर रही है। हाड़ तोड़ मेहनत करो, घर लौटो तो घर लौटना मुश्किल हो जाए, पांव जवाब दे दें, नहीं चला जाता। इतने थक जाओ तो शक्ति गई। जिस शक्ति को तुमने बहाना था, वह शक्ति पहले ही तुमने काम धाम पे लगा दी। वो काम धाम चाहे तुमने कुछ बनाया नहीं बनाया, तुम थक गए। बस ये है भीतर की एंटायर क्रोनोलॉजी। संत बताते नहीं, दो कारण है, या तो वो जानते नहीं, वो खुद ही सेल्फ ऑटो हिप्नोटिज्म में है, स्वयं सम्मोहित हैं वो राधा नाम से। मैं स्वयं सम्मोहित नहीं, मेरी सम्मोहित अवस्था कभी की टूट गई। सम्मोहन के दायरे में मैं आ नहीं सकता। मैंने वो मुकाम छू लिया जो आग से परे, जो शस्त्र से परे, जिसे बाढ़ नहीं बहाती, जिसे तूफान नहीं उड़ाता, जिसे मौत नहीं मारते। तो तुम्हारी हिप्नोटिज्म मुझे कैसे प्रभावित करेगी? मैं झट से वेल जदवी मिली फर्जा तो वेल जदवी
मिली फर्जां तो तेरे मुख दी किताब ले बैठा मैनू तेरा शबाब ले बैठा। जैसे ही फुर्सत में आता हूँ भीतर उतर जाता हूँ, अंतर्मुखी हो जाता हूँ, वहाँ बड़ा आनंद मिलता है। तुम प्रसिद्ध होना चाहते हो, मेरे पास बहुत बड़े बड़े चैनलों के पापा आपकी इंटरव्यू लेनी है। किस लिए इंटरव्यू? क्यों? हम पूछना चाहते हैं आपकी ज़िंदगी। मैंने कहा बायोग्राफी पढ़ लो। हम जानना चाहते हैं तुम्हारे विचार। मैंने कहा 2000 से ज़्यादा वीडियो वो देख लो। दर्शन मैं देता नहीं, भीड़ इकट्ठे करने की मेरी तमन्ना नहीं, पैसा इकट्ठा करने की मेरी योजना नहीं, पांव पुजवाने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं। तुम पांव पकड़ते पकड़ते गर्दन पकड़ लोगे एक दिन, मैं अच्छी तरह जानता हूं। इसलिए मैं बाहर ही नहीं निकलता। मैंने पंगा खाना ही बंद कर दिया। चलो कोई आता है बेचारा, कई व्यक्ति 10-10 दिन तक बैठे रहते हैं धर्मशाला में, आखिर घर वाले थक जाते हैं। अब तो 10 दिन हो गए, बुला लो, एक दर्शन ही तो करने हैं, चलो बुला लो भाई। ऐसा माजरा है। कैमरे के सामने हंसा मत करो, कैमरे के सामने आना मेरा स्वभाव नहीं, और कैमरे के सामने आने का मतलब होता है स्वयं को प्रचारित करना, स्वयं को प्रसारित करना। यह तो जो 4 अल्फाज में बोलता हूँ, ये मेरी मजबूरी है, व्यवस्था है और ज़रूरत है आपकी। और करुणावश ये भीतर से फूट पड़ते हैं, और कुछ बाबा का आदेश है तो बोलना पड़ता है, अन्यथा 35 वर्षों तक स्वयं में ही गोया रहा। 35 वर्षों तक वो पिया मैंने, जी भर के पिया। और अब भी जैसे ही थोड़ी सी फुर्सत मिलती है भीतर जंप ले लेता हूं। जो सुख छज्जू दे चुबारे, न बल्ख न बुखारे। तुम सिर्फ ये शब्द कहना जानते हो, तुमने उस मैं को कभी पिया नहीं। तो मैं कहता हूं शब्द मत कहो, उस मैं की एक बूंद एक बार पी लो, बस आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा स्वभाव में, तुम्हारे बातचीत में, चलने फिरने में, काम करने के सलीके तरीके बदल जाएंगे। तो राधे राधे में कहा तुमने, लेकिन उस वक्त तुम्हारी दशा क्या थी ये देखो। मैंने तुम्हारी शक्ति, तुम में शक्ति थी, सभी जवान थे, सभी में शक्ति थी, और शक्ति गलत दिशा में जा रही थी। मैंने उस गलत दिशा में जाती शक्ति को रोक दिया, चाहे मुझे पता था कि राधे से कुछ नहीं होगा, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। राधे कहने से झगड़ा तो नहीं ना होगा, और झगड़े को रोकना मेरा मुख्य कर्तव्य था। तो ये जो नाम देते हैं, वहां जो इकट्ठे होते हैं, ऐसे ही घरों से जाने वाले लोग होते हैं। अन्यथा कोई क्यों जाके राधे राधे शब्द लेके आएगा, क्यों जाके राम राम लेके आएगा। घरेलू परेशानी है, कोई अपनी घरवाली से तंग है, तो तुम मत हंसा कर, ये मनीष बड़ा शरारती है। कोई किसी से परेशान है, कोई किसी से परेशान है,
और ये या तो खुद नहीं जानते, ये खुद ही ऑटो हिप्नोटाइज हैं, स्व सम्मोहन से ग्रस्त हैं। इनको भी इनके गुरु ने हड़का दिया होगा कि राधे राधे करते रहो, और ये माइक की तरह आगे प्रसारित कर रहे हैं। इनको खुद को कुछ नहीं पता, या ये झूठ बोलते हैं, या ये सभी के ऊपर जैसे भेड़ों की कतार होती है ना, और भेड़ को चलाने वाले ट्र 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 बोलते हैं ना, तो सारी भेड़ें चलती हैं, क्योंकि वो ये भाषा समझते हैं। तो सबको राधे राधे। कोई माइक लेके जाएगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ करेगा, बाबा बाबा। ये है इनर क्रोनोलॉजी। अगर तुम्हारी शक्ति सही दिशा में नहीं लग रही तो उसे व्यर्थ फेंकने की बजाय एक मोड़ दे दो। तारुफ बोझ बन जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक रोग बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूब सूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ना अच्छा। वह अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। जब शक्ति तुम्हारी झगड़ों में खपने लग जाए, वहां बेहतर विकल्प है राधे राधे कर लो। झगड़ों से बचोगे, और झगड़े न जाने कहाँ लेके जाएंगे। उम्र कैद काटने वाले इन लोगों से पूछो जेलों में बंद, कुछ भी बात नहीं निकलेगी। इनकी बातों को सुनकर तुम्हें हंसी आएगी। छोटी छोटी बातें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि आदमी जेलों में पड़ा अपनी सारी जिंदगी सड़ता है। मैं तुम्हें कहता हूं नॉन रिएक्टिव। तुम्हें कोई गाली निकाल दे, चपत लगा दे, कुछ न कहो, लेकिन तुम्हें तुम्हारा प्रश्न बड़ा जायज है। तुम कहते हो फिर अगर हम ना बोले तो दूसरा चांटा मार देगा। देखिए, मैं बॉर्डर्स की बात नहीं करता। बॉर्डर्स के ऊपर सैनिकों के लिए संदेश नहीं है,
यह संदेश घरों में शांति पहुंचाने के लिए है। बॉर्डर्स पर बैठे हुए हमारे जवान मेरी इस वीडियो को न सुने। ये उनके योग्य बात नहीं है। बैंक की सिक्योरिटी के आगे गन लेकर खड़ा हुआ सिक्योरिटी गार्ड मेरी इस बात को न माने। अगर कोई डाकू आ गया तो उसके साथ तो वैसे ही निपटना जैसे तुम्हें हुक्म हुआ है। मैं बात करता हूं घर में कलेश की। तुम्हारे इस घूमते हुए भेजे की, तुम्हारे अस्तित्व के दुख बन जाने की, उसको कैसे ठीक किया जाए। लोग मुझे बॉर्डर पे ले जाते हैं, फिर बॉर्डर्स का क्या होगा। चीन हमला कर देगा और हम कहेंगे ठीक है। नहीं नहीं, ये तो मैंने कभी नहीं कहा। बॉर्डर्स पर सैनिक अपना दायित्व निभाएं, मुंह तोड़ जवाब हैं। अगर एक मारा तो आप 4 मारो। वहां बात और है, बात घरेलू झगड़ों की है और वो बड़ी है, क्योंकि बॉर्डर्स पर कोई शायद ही हिम्मत करे 20-50 साल तक। कितने साल हो गए, वो बात अलग है, वो देशों की बात है। सीमाओं की सुरक्षा सैनिक करेंगे, उनके लिए नहीं हैं शब्द, घरों के लिए शब्द हैं, जो घरों में झगड़े रोज होते हैं। छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बात पे आप क्यों नहीं कहा, तुम क्यों कहा। क्योंकि झगड़ा हो गया था। किसी एक्ट्रेस ने किसी राजनीतिक को तू कह दिया था, झगड़ा हो गया और बात मेरे पास भी आई। मैंने कहा तू शब्द तो बड़ा फेरा है, तू कह के तो हम उसे सम्मान देते हैं, तुम गुस्सा क्यों हो गए। तुम्हें पता है भगवान को हम तुम कहते हैं, एक तू ही निरंकार, तू दाता दातार, तेरा दिता खावना। परमात्मा को तू कहते हैं। जितना प्यार नजदीकी बढ़ती है, आप कह देने से नजदीकी मिटती है, फासला बढ़ता है। तू कह देने से, हम मां को तू कहते हैं, और मां से ज्यादा प्यार ममत्व और किस में होता है। लेकिन पिता को हम आप कहते हैं। लोग मुझे पूछ लेते हैं ये प्रश्न, क्योंकि मां से करीब, मां के तुम अंश हो, मां के शरीर से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए पिता को आप। उनसे दूरी है, अभी फासला है, लेकिन मां से दूरी नहीं है। मां के तो तुम जिगर के टुकड़े हो, मां के तो तुम एक अंश हो। मां तो मां होती है। लेकिन पुरुष प्रधान देश में आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आप तो नजदीक से नजदीक तर आते गए, आपसे फिर तुम हुए, आपसे फिर तुम हुए, फिर तू का उनवा हो गए। रफ्ता रफ्ता मेरी हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता ओ मेरी हस्ती का सामा हो गए। आप दूरी, तू नजदीकी है, तू में बड़ा ममत्व है, तू में बड़ा वात्सल्य है,
तू में बड़ी खिंचावट है, तू में बड़ा प्रेम है, तू चुंबक है, तुम तू की महिमा नहीं जानते, इसलिए हमने परमात्मा को तू कहा। बहुत से लोग हैं जो परमात्मा को भी तू सी कहते हो। आप प्यार खो गया, और जहां प्यार खो गया वहां उसमें समाहित क्या हो जाओगे? उसमें तो मिलना होता है, और आप कहने से मिला नहीं जाता। आपसे तुम और तुम से तुम और तू जैसे ही हो गया उसमें तुम समा जाओगे। नजदीक से नजदीक आना होता है। मानव शरीर बड़ा धन्य था, शक्ति तो बहुत है। पशु शरीर में सिंह जैसे हिंसक जानवर में बड़ी शक्ति होती है, चीता, शेर। लेकिन एक मानव ही ऐसा प्राणी है जिसके भीतर विवेक और बुद्धि है, और मानव होकर अगर तुमने विवेक और बुद्धि से काम ना लिया तो तुम जन्मों जन्मों का यह इल्यूजन जो पत्थर से शुरू हुआ, आज तुम मानव हो गए और तुम अपने आप को आज भी शरीर माने जा रहे हो। और देखिए, कोई भी भ्रम राधे राधे कहने से टूटता नहीं। मैं कहता हूं तुम्हें भ्रम है, तुम्हें भ्रम है। भ्रम शब्दों से नहीं टूटेगा। किससे टूटेगा भ्रम? भ्रम टूटेगा दर्शन से। तुम्हें भ्रम है कि ताजमहल काला है, और भ्रम है तुम पाले जा रहे हो, सारी उम्र बीत गई, बुढ़ापा आ गया, तुम सदा ही कहते हो, सबसे कहते हो ताजमहल काला है। कब टूटेगा? बाबा कहते हैं दर्शन से पहले भ्रम टूटने को है नहीं। दर्शन हुआ कि भ्रम टूटा। उतर गयो उतर गयो उतर गयो उतर गयो उतर गयो मेरे मन का संसार। ये संशय था मुझे, इल्यूजन था मुझे, भ्रम था मुझे। उतर गयो मेरे मन का संसार। कैसे उतरेगा संसार? तुम संशय में हो। क्या संशय है? मैं शरीर हूं, ये संशय है। वास्तव में तुम शरीर नहीं हो। सभी संत कहते हैं, अष्टवक्र कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि। तुम वो हो जो कटता नहीं, छिदता नहीं, गलता नहीं, जलता नहीं, वो तुम वो हो। लेकिन तुम जो कटता है, जो जलता है, तुम उसको आपा समझे बैठे हो। तो ये संशय कब उतरेगा? यह भ्रम कब टूटेगा? Who will break this illusion? ये भ्रम कौन तोड़ेगा? दर्शन। जब देख लोगे, कोई जाके ताजमहल के सामने तुम्हें खड़ा कर देगा, देखो ये है ताजमहल, तुम देखोगे ये काला तो नहीं है, ये तो सफेद है, सुर्खो सफेद मिट्टी की मूर्त। तुम इसको आपा समझे बैठे हो। सभी संत कहते हैं, अष्टवक्र भी कहते हैं, नहीं हो तुम। कबीर, नानक, कौन संत है जो कहता कि तुम शरीर हो? एक भी बता दो। सभी कहते हैं तुम शरीर नहीं।
और संशय कैसे खत्म होगा? ये मूढ़, पागल, मूर्खानंद मैंने बहुत बार कहा है। तुम कितने भी प्रचारित कर लो, आखिर एक दिन मौत आएगी। मुझे लोग कह देते हैं, बाबा आप बोलते क्यों नहीं? मैंने कहा देखो, जितना बस लगता है मैं बोलता हूँ, पाखंडों का निवारण करता हूँ, लेकिन आगे ये कहते हैं कि हम पाखंडों का निवारण करते हैं, फिर क्या किया जाए? तो बाबा इसका हल देते हैं। बाबा कहते हैं ये मन की मूर्ता कब मिटेगी? उतर गयो उतर गयो उतर गयो उतर गयो मेरे मन का संसार। अब देखिए इल्यूजन कैसे टूटेगा। अब बाबा उपाय बताते हैं। तुम भजन तो रोज गा लेते हो। जब तेरा दर्शन पायो, दर्शन के बिना इल्यूजन नहीं टूटेगा। देखोगे ताजमहल को नगर आंखों से कि नहीं काला नहीं है भाई, घर बैठे ताजमहल 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 काला है काला है। ताजमहल चल के तुम्हारे पास नहीं आएगा, उसके पास जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू गो देयर इन फ्रंट ऑफ ताजमहल। तुम्हें देखना होगा उसके सामने खड़े होकर। जब तेरा दर्शन पायो, ठाकुर तुम शरणाई आयो। ठाकुर 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 तुम शरणाई आयो। ठाकुर तुम शरणाई आयो। उसके दर्शन के बिना भ्रम नहीं मिटेगा। कितना ही संत कह लें, तुम अर्थ के अनर्थ कर ही लोगे। इसलिए आज दुखी, दरिद्र, कंगाल, टूटे फूटे, दीन दरिद्र फिर रहे हो। इन तथाकथित मूर्खों के पांव छूते छूते। कंगाल तुम्हारी कंगाली नष्ट नहीं कर सकेगा, ये खुद कंगाल है। जिसने सम्राट को जाना नहीं वो कंगाल, शहंशाह नहीं। और तुम खुद शहंशाह आलम हो। बस करना क्या है, यू आर टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ। मैंने बहुत बार तुम्हें उदाहरण दी है। चाबी रख के भूल गए हो कहीं, और उस चाबी में, लॉकर में सब कुछ है तुम्हारा। गहने हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, नकदी है, सब है। प्रमाण पत्र हैं तुम्हारे, डिग्रीज हैं, सब हैं। और उस लॉकर की चाबी तुम रख के कहीं भूल गए हो। ऐसे ही तुम्हारे भीतर की चाबी तुम रख के कहीं भूल गए हो। कैसे मिलेगी वो चाबी? तो संतों ने सही रास्ता बताया था कि याद करो, स्मरण करो, कहाँ रखी है चाबी। और तुमने ऐसा बिगाड़ा दुष्टों ने, चाबी 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 करते रहो। सब
मिल जाएगी चाबी, उछल के आ जाएगी जहां भी है। इसलिए मैं इनको मूर्खानंद कहता हूं। अगर मेरे तर्क में, सच्चाई में किसी तरह की कोई गलती हो तो मुझे बता दो। तर्क की बात नहीं, यह दर्शन की बात है। मैंने देखा है, आई हैव सीन विद माई नेक्ड आईज। मैं कहता आंखन देखे, तुम कहते कागज की लिखी, और मैं कहता आंखन देखे। और जो आंखों से देख लेता है उसके शब्दों में जान होती है, उसके शब्दों में शहद जैसा मिठास होता है। वहां से टकरा के आती हैं हवाएं। ये शब्द जो आप सुन रहे हो, ये वहां से टकरा के आती हैं। इन्हें हृदय के भीतर उतार लेना, इन्हें सुरक्षित स्थान पर रख लेना। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे अच्छी तेरी सुबह हो, सबसे रंगीन तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान। ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ मेरे बिछुड़े चमन। बिछड़ गया है वो चमन तुम्हारा, हो तो तुम वही, भूल गए हो। इसलिए संत कहते हैं रिमेंबर, याद करो, स्मरण करो। और तुमने स्मरण शब्द का सत्यानाश कर दिया। चाबी 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 चाबी, राधे 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 राधे। क्या बकवास है? कोई तर्क है तुम्हारे पास? धूल में लठ फेंक रहे हो। इनके चेहरे पे किसी तरह की शांति नजर नहीं आती। इनके भीतर से जो हवाएं छू के आती हैं, लगती नहीं वो उन तरंगों से युक्त हूं जहां पर मिठास का वो स्वर्ग विद्यमान है। लेकिन ज्यादा ऊंचे बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता, और ज्यादा इकट्ठे में बोलने से झूठ सत्य नहीं हो जाता। सत्य तो सत्य ही रहेगा। वही चाबी लगेगी जो होगी। तुम गलत ही चाबियों को इस लॉकर पे लगा रहे हो, नहीं खुलता। तुम कहते हो नहीं बाबा, आनंद तो नहीं आया। नहीं आएगा भाई। लोग ऐसे ऐसे शब्द मेरे सामने रख देते हैं जिनका अर्थ न वो जानते हैं न उनका आचार्य जानते हैं। यज्ञों में मैं जब यज्ञ हूं, अब आगे आएगा ये शब्द। गीता चल रही है, मैं आपको इसका विश्लेषण करूंगा। यह क्या था और तुम क्या ले गए? क्या हुलिया बिगाड़ दिया तुमने शब्द का? तुमने ठीक पूछा, मैंने राधे राधे कहा था, लेकिन उस वक्त तुम दरिद्र थे, कंगाल थे, लड़ाई झगड़ा था, शक्ति थी, गाली गलौच होते थे, लड़ते थे।
तुम्हारी दिशा को मोड़ना आवश्यक था, तुम्हारी शक्ति को मोड़ना आवश्यक था। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। तो मैंने खूबसूरत मोड़ दे दिया। असल में बात ये है, लेकिन ये मूढ़ लोग चिपक जाते हैं राधे राधे। मैंने भी कहा राधे, मैंने कब कहा नहीं, लेकिन क्यों कहा उसका कारण तो समझो। और आज तुम अरबपति हो, और अगर तब मैं तुम्हें कह देता और थोड़ा सा जोर से, जैसे मुल्ला ऊपर चढ़ के अल्लाहू अकबर की आवाज देता है, थोड़ा सा जोर से चिल्लाओ जैसे जागरण में चिल्लाते हो तुम, फिर मैं भी मूड हो जाता उनकी तरह। लेकिन क्योंकि मैंने देखा, मैंने जाना, मैंने पहचाना, मैंने उसका स्वाद चखा, मैंने वो पिया। मैंने गिलास नहीं, मैंने अंजलि नहीं, मैंने समुद्र भर भर के पिया। अब देखिए, समुद्र भर के पिया, उसको स्वाद का अच्छी तरह पता है। वह बड़ी खूबसूरती से व्याख्यायित कर सकता है आपको। लेकिन तब मैं जानता था तुम्हें रोग क्या है। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर। तुम्हारी दिशा को मैंने परिवर्तित कर दिया, मोड़ दे दिया। राधे राधे करो। सभी मेरे पास आते थे, यह सौभाग्य रहा तुम्हारा, अन्यथा एक भी होता तो खलल डालता। लेकिन उसके बाद जब तुम खुशहाल होना शुरू हुए, आपस में प्यार बढ़ने लगा, तो मैंने कहा छोड़ दो, इस राधे को छोड़ दो। शक्ति तुम्हारे पास है, संपन्नता तुम्हारे पास है। जब तुम फुर्सत में हो तो अपने भीतर उतरो। एक मानव शरीर ही ऐसा है जिसके पास शक्ति के साथ साथ विवेक है। शक्ति तो सभी जानवरों में है, मानव से ज्यादा है। विवेक नहीं है। बुद्धि भी है उनके पास, विवेक नहीं। विवेक सिर्फ मनुष्य को ही दिया गया, इसी जामे को विभूषित किया गया विवेक से। वह अच्छा भला सोच सकता है। तुम अपने भीतर उतरो, ये शक्ति तुम्हारे पास है, मौका है। राह दिखाने वाला बैठा है। इससे पहले ये ट्रेन छूट जाए, देर मत करो। इन मूर्खों से पिंड छुड़ाओ किसी भी तरह। मैं ठीक बोलता हूं, मेरे प्राणों का एक एक रोमा रोमा बोलता है, और बिना किसी लोभ लालच के। मैं तुम्हारे हितार्थ बोलता हूं, तुम्हारे लटके हुए मुखड़े देख के बोलता हूं। मैं चाहता हूं जिस आनंद में, देखिए मेरे को 12 साल होके बैठे एक स्थान पर, कोई टांग बांह नहीं टूटी है, सारे अंग सलामत है बाहर भीतर के, लेकिन बैठा हूं। क्यों बैठा हूं? कभी सोचा? आराम से बैठ के सोचना। एक व्यक्ति कहीं घूमता नहीं, बाहर से कौन गुजरा ये जानना नहीं चाहता। कौन आया, कौन गया, कौन खुश हुआ, कौन नाराज हुआ, कोई मतलब नहीं। क्यों बैठा है? इसने समुद्र पी लिया है। मैं खुद ही पिए पिए और खुद ही बताता हूं। न कभी पांडाल लगाई, न कभी लोगों को निमंत्रण दिया, न कभी भेड़ों की भीड़ इकट्ठी की। वर्ण मैं तो भीड़ को यहां घुसने नहीं देता। यहां आने के लिए 10 मुकाम लांघने पड़ते हैं। फिर वह व्यक्ति मेरे पास आ पाएगा। और जब एक बार व्यक्ति मेरे पास आ गया तो उसको सब छोड़ना पड़ेगा। अगर नहीं छोड़ा तो फिर मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज।
सब छोड़ छोड़ के आ जाओ। कोई धर्म नहीं, कोई संप्रदाय नहीं, कोई पार्टी नहीं, सब छोड़ दे। तू इंसान हो जाए एक बार भी, इंसान बन के आ मेरे पास। बाहर छोड़ दे गेट के ऊपर तुम्हारे धर्म, तुम्हारी पार्टी, तुम्हारे ये ख्याली पुलाव, तुम्हारी ये सीखी हुई खोपड़ी की इंफॉर्मेशंस बाहर डोडी पे रख के आया करो। उसके बाद मेरे पास आया करो। यही मेरी चाहत है। मैं जैसा हूं वैसे तुम क्यों नहीं हो जाते? ये मेरे प्राणों की इच्छा है, इसलिए बोलता हूं, अन्यथा और कोई तमन्ना नहीं, जीवन तक की तमन्ना नहीं। तुम तो दिन में 100 बार पूछते हो और तुम्हारे सदगुरु बताते हैं सुबह उठते ही 20 मिनट में तुम्हारा पेट साफ हो जाना चाहिए। तुम आध्यात्मिक टीचर हो या शारीरिक, तुम वैद्य हो या गुरु हो, भ्रमित करते हैं तुम्हें। ये तुम्हारा ध्येय नहीं है। और फिर क्या तुम खाओ ब्रेकफास्ट में, क्या खाओ तुम लंच में, क्या डिनर में, और दोपहर की चाय में क्या हो, और रात को सोने से कितनी देर पहले खा जाओ। ये वैद्य हैं, ये डाइटिशियन हैं, ये आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। इनकी बातों से अब तुम पहचान नहीं सके। क्या देते हैं तुम्हें? एक स्टेनलेस स्टील की इतनी बड़ी मूर्ति बना के तुम्हारे भीतर कोई आनंद आया? मूर्तियां तो बहुत पहले ही बहुत हैं। मूर्तियां तो सभी मूर्तियां उसकी हैं। यह विराट अस्तित्व उसकी मूर्ति है। और तुम्हें इसे देख के आनंद नहीं आता? तुम्हें इसे देख के आश्चर्य नहीं होता? तुम स्टेनलेस स्टील की ये मूर्ति देखकर वाह वाह कर जाते हो, और उसकी अद्भुत कारीगरी, तुम्हारे शरीर के भीतर का एंटायर सिस्टम, तुमने कभी सोचा कैसे चलता है? जरा सा बीपी अप डाउन हो जाए तुम्हारी छाती फड़कने लगती है। उसकी विराट कारीगरी पे तुम मोहित नहीं हुए? तुम इन मूर्खों की बातों पे मोहित हो गए। चाबी सही लगाओ भाई। तुम्हारे लॉकर की चाबी तुम रख के भूल गए हो। गुम तो नहीं हुई, गुम तो हो भी नहीं सकती, वहीं रहेगी, वहीं गुम नहीं होती। भूल गया हो, याद करो, रिमेंबर, स्मरण। और नाम स्मरण नहीं होता, नाम स्मरण होता ही नहीं जब तक तुम इसको, बात को भूल नहीं जाते हैं। इस नाम को जब तक आग नहीं लगा देते तब तक उस अनामी के पास तुम नहीं पहुंच सकोगे जिसका कोई नाम नहीं। क्या नाम रखोगे उसका? थोड़ा सा ऊपर झांक के देखो, उसकी विराट संरचना देखकर तुम्हें आश्चर्य नहीं होता? इसलिए तुम इन मूढ़ मतियों के प्रभाव में आ जाते हो। ये ऑटो हिप्नोटिक व्यक्ति हैं, ये खुद से ही खुद में प्रभावित हो गए, तुमको मार डालेंगे, तुम्हारे ध्येय को समाप्त कर देंगे। चाबी खोजो, याद करो कहाँ रखी। चाबी चाबी का स्मरण मत करो, नहीं आएगी चाबी तुम्हारे पास। आज कह लूं, 100 साल बाद मेरी बातों को सुन लेना। चाबी नहीं तुम्हारे पास आने को है, तुम्हें ही याद आएगा चाबी कहाँ रखी है। याद करना पड़ेगा।
You are to remind, not to repeat. You are to remember. याद करना है कहाँ रखी, not to repeat. दोहराना नहीं है, अभी तो तुम दोहरा रहे हो। दोहराने से, रिपीटिशन से रिमेम्बरिंग में उतर जाओ, रिपीटिशन से रिमेम्बरिंग में आ जाओ, दोहराव से याद में उतर जाओ। इसे ही याद कहते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मिलने से पहले नकली नाच मत नाचना, मिल जाए तो नाच आ जाता है। बड़ा सुंदर नाच होगा जब वो मिल जाए। देखना, जब रिमेंबर हो जाएगा तो कैसे तुम झूम उठते हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरोपराम्, तथा शरीराणि विहाय जीर्ण अनन्यानि संयाति नवानि देहि। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पितु मात स्वामी सखा हमारे, सखा हमारे, सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा 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 हरे हरे। धन्यवाद।